जंतर मंतर पर संसद कूच के दौरान जो कुछ हुआ उसको लेकर कल शाम से लेकर अब पूरे दिन भर आप देखिए गोदी मीडिया ये बताने में जुटी हुई है कि जितने भी ये छात्र है ना, ये छात्र नहीं है, उन्मादी हैं, उत्पाती हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं। आपको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। बताया जा रहा है पुलिस वालों पर हमला कर दिया, एक किया। आज आपको बहुत गजब की चीजें दिखाऊंगा। पहला दिखाऊंगा कि पुलिस वालों की मौजूदगी में जो खाकी पहन के खड़े हैं या फिर सुरक्षा बल के और जवान थे, उनकी मौजूदगी में लंपट लुच्चे हाथ में डंडा लेकर, मुंह पर मास्क लगाकर, सादा वर्दी में लफंगे घूम रहे थे। लफंगे, वो पुलिस के जवान नहीं है, क्लियर है। उनके हाव भाव से आप समझे, वो छात्रों को पीट रहे थे। तो ये किसके गुंडे थे और पुलिस इन पर रहम क्यों बरस रही थी? कौन है ये लंपट? ये सवाल, बहुत बड़ी खबर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। इनके हाथ में लाठी है और लाठी भी कोई नॉर्मल वाली नहीं, पुलिस जिसका इस्तेमाल करती है वही है। इनके चेहरे पर मास्क या रुमाल बांध रखा है, कुछ नहीं, और कुछ सादा वर्दी। सादा है मतलब वर्दी नहीं है, नॉर्मल लफंगे किस्म के। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा आज ये भी कि पत्थरबाजी कौन कर रहा था। जबकि 19 जुलाई की रात को ही ट्रक भर भर कर पत्थर लाए गए थे। क्लियर था कि स्थिति बिगड़ेगी तो पत्थरबाजी होगी और सारा का सारा आरोप इन पर लगा देंगे। गोदी मीडिया तो पिके ईमान वाले हैं ही हैं, ये सारे के सारे अडानी अंबानी के चैनल, वो लग जाएंगे दिन रात चैनल पर गंदगी उगलने। तो वही काम किया जा रहा है। सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूं, पथराव किसने किया। आपको यह भी दिखाऊंगा जहां शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वहां बम फेंका जा रहा था। बम का मतलब आंसू गैस के गोले वाला, और क्या वहां पर हालत हुई वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या क्या नहीं हुआ है, बहुत बुरे हालात वहां पर पैदा जबरदस्ती किए गए। क्यों? क्योंकि आकाओं की नींद में खलल ना पड़े। वो आका जैसे ही उस आदमी को पता लगे कि संसद के गेट तक पहुंच रहे छात्र, काफिले के साथ निकल गए। वो आका जो कहता है मैं तो झूला उठा के निकल जाऊंगा। वो आका जो मशरूम खाता है लाखों रुपए का। वो आका जो देश में कम विदेश में ज्यादा रहता है। वो आका, और वो आका जो कहता है मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुछ तस्वीरें वीडियो से शुरुआत करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए क्या हो रहा है। आप कौन से ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है सर? आप कौन है सर? आप कौन है? हाँ बताइए आप कौन? देख रहे हैं आप, लंपटाई। अब सवाल पूछा जाएगा कि हाँ ये गुंडा कौन है, इस गुंडे के साथ 4 गुंडे कौन है, वो मवाली कौन है, और अगर ये पुलिस वाले हैं तो खाकी वर्दी में क्यों नहीं है? ये अधिकार कैसे मिल जाएगा किसी को अधिकार कैसे मिल सकता है? गुंडे मवालियों की फौज उतारी गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सिविल ड्रेस में डंडे लेकर घूम रहे ये लोग कौन थे? जब छात्रों ने उनकी पहचान पूछी तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वे पुलिसकर्मी थे, किसी अन्य एजेंसी से थे, या किसी और के भेजे हुए लोग? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। रवीश कुमार ने पूछे 2 तरह की पुलिस को ही पता लगना चाहिए कि दूसरी पुलिस कौन थी, है ना, पता लगाना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं। सुरक्षा बल अलग, पुलिस अलग। और ये देखिए पूरा, ये कहीं से पुलिस वाले लगे तो बताइए, कोई पुलिस वाले नहीं है। ये गुंडे मवाली जो छोड़े गए थे इससे पहले भी उसी टाइप नजर आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये खड़ा हुआ है, वो भी खड़ा हुआ है ऐसे। ये लोग कौन है जो लाठी लेकर आए थे? एक समय था जब क्राइम रिपोर्टर पुलिस से पहले बता देते थे। लगता है कि वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के खटाल में बांध दिए गए। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में अचानक गुंडे घुस आए, उस केस का क्या हुआ? किसी को सजा हुई? बिल्कुल कोई। ये जब से शुरू हुआ है ना तमाशा, तब से ये कौन लंपट है, अब इनकी पहचान कौन करेगा, है ना। आगे दिखाता हूं आपको। पत्थरबाजी कौन कर रहा था, बहुत पूछा जा रहा है ना गोदी मीडिया की तरफ से सवाल। ये बताओ पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी, जरा पत्थरबाजी देखिए। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए। तो पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं और करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो क्या इसीलिए ट्रक भर भर के जंतर मंतर के पास इतने ट्रक रखे गए थे कि पहले कर इनकी तरफ से दिया जाए? गोदी मीडिया तो बिकी हुई है ही, उसके एंकर चीख चीख कर बताएंगे कि ये पथराव इन लोगों ने किया, छात्रों ने कर दिया, और उन्होंने उन्मादी घोषित करके कई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सब कुछ खराब। पुलिस वालों पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या कर रहे थे ये भी तो एक सवाल है। अब आइए आगे का दिखाते हैं आपको। या देखिए या क्या हुआ और अचानक अफरा तफरी। ओ भाई, धमाके की आवाज आपने सुनी ली होगी। ये
फेंके गए हैं बकायदा। आप सोचिए, संसद में की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद दरवाजे बंद, बंदूकें तान रखी थी सुरक्षा कर्मियों ने। सुरक्षा कर्मियों ने अपने ही देश के नौजवानों की तरफ बंदूकें तान रखी थी, याद है। यहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। आप खुद सोचिए क्या बनाया इस देश को नरेंद्र मोदी साहब। खैर मैं क्या ही उनसे कहना ही क्या, मन तो बहुत कुछ कहने का, लेकिन सुने तब ना, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ही अपना चुना हुआ है तो ये कर भी क्या लगे आजकल के युवा। अब ये देखिए और देखिए क्या हुआ फिर इसके बाद। इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके ना काम करके आ रहे हैं। सर लटका हुआ है, झुका हुआ है। कुछ तो ऐसे होंगे, ज्यादातर मुझे लगता है ऐसे होंगे जिन्हें दिख रहे होंगे इस देश के बच्चे, उनको पीटा। इनके घर में भी बच्चे होंगे। और देखिए तालियां बजाई जा रही है, स्टैंड ओवेशन हो रहा है कि बहुत अच्छा आपने हमें पीटा, दिन भर पीटा, वेल प्लेइंग, वाह बिल्कुल सही। सबने ताली बजाकर भेजा है। सुरक्षा कर्मी आज आप देखिए चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। मैं यकीन बता के चला हूं, इनमें से कई ऐसे पुलिस वाले होंगे, सुरक्षा के जवान होंगे जो आज बहुत हताश होंगे, निराश होंगे। इनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं इस बात का शर्म आई होगी कि हम अपने देश के युवाओं पर एक आदमी को खुश करने के लिए, वो आदमी जिस आदमी को इस देश की पड़ी ही नहीं है, वो आदमी जो आदमी सरकार के नाम पर राजा बनने की कोशिश कर रहा है, उस आदमी की केवल हुक्म बजाने के लिए अपने देश के युवाओं पर लाठी चलाई। कई पुलिस वाले, सारे एक से नहीं होते ना, कई सुरक्षाकर्मी। यहां देखिए, ये देखो होटल वगैरह हम लोग जा रहे ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों रहे? तो जा रहे ना, मार क्यों रहे? ये देखो हमारे मार देखो, देख सकते हो कैसे डंडे घुमा रहे हैं। मैं नहीं डरता भाई इन लोगों से, मार लो, तुम मार ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना मेरे पे भी डंडे इन्होंने बरसा है। कुछ नहीं कर सकते भाई, हम लोग टेररिस्ट है ना। मैं खुद नागपुर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था, अभी होटल की तरफ वापस जा रहा था। जैसे कि इनकी हरकतें पुलिस वालों की, ये लोग डंडे घुमा सकते हैं। 3-4 ने अभी डंडे घुमाए, देख सकते हो, देखे होंगे अभी तक कैमरे में आपने। शेम वाली दिल्ली पुलिस, आ जाओ अभी मार लो फिर से कुछ। बिल्कुल इस देश का युवा ये देख ले। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस देखे ना देखे, मोदी शाह को उस तस्वीरों को देख लेना चाहिए। मोदी और शाह दोनों इस तस्वीरों को देखो, तस्वीरों को, वीडियो को देखो। देखना चाहिए कि देश का युवा अब तुम्हारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये जो अपने हिसाब से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाली, इसका ये खत्म, उसका पुलिस वाला भेज दो, कुछ नहीं होना। और थोड़ी शर्म बाकी हो तो ज़रा ये भी देखो सरकार, ये भी देख लो ज़रा। ये वीडियो निकल कर सामने आई है, ये देखिए। सोचिए, बोल नहीं सकते, वो भी अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। बड़ा मोदी जी कहते थे मनमोहन, आज जानते हैं उसी मनमोहन सिंह की याद सबको आ रही है। वही मनमोहन सिंह जिन्होंने कम बोला, सीमित बोला, लेकिन सटीक बोला। कम से कम जुमलेबाज और लफ्फाज नहीं थे वो आदमी। वो इस देश का लफ्फाज प्रधानमंत्री नहीं था। आज भी आप अगर गूगल करके देख लो, लिखना जुमलेबाज प्रधानमंत्री भारत का या फिर लफ्फाज प्रधानमंत्री भारत का, किसका नाम पहले आता है, तो तुम इसी चीज़ के लिए जाने जाओगे। इतिहास तुम्हें याद रखिएगा। और तो और जाते जाते ज़रा बस ये देख लीजिए क्या हुआ। तो बीजेपी के गुंडे हो, पुलिस का हेलमेट पकड़कर ये छात्रा बेखौफ होकर अपनी बात कह रही है। जी हाँ, अब छात्रों में इस बात का डर नहीं कि उनको पहले से ही पता था आंदोलन खराब किया जाएगा, गंदगी फैलाई। पहले अपने भेजे थे ना वो लंपट केस में जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, गुंडे मवाली। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, नहीं फ्लॉप कर पाए। उनको तो सम्मानित सब कर दिया। बीजेपी के कार्यक्रम में ले जाकर जेपी नड्डा सम्मानित कर रहे थे, है ना, याद आ गई ना, भारत मंडपम में। कौन थे वो लोग जो दिन रात गंदगी उगलते हैं, गालियां देते हैं? वो लड़की रिद्धिमा शर्मा बनती है अपने आप को, वो कहीं नजर आए? ये किसी के सगे नहीं है, न ये हिंदुओं के सगे, न महिलाओं के सगे, न ये देश के सगे, न ये भगवानों के सगे, ये किसी के सगे नहीं है। नमस्कार।